वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन स्टेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में जो एनाटॉमी का सिलेबस है उसके अंदर फर्स्ट यूनिट है और उसमें है कि एनाटॉमिकल पोजीशन एंड एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहे, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा और बेटर से समझ में आएगा। क्योंकि मैं भी जब फर्स्ट सेमेस्टर में था तो क्या होता था कि टीचर्स पढ़ाते थे तो ज़्यादातर समझ में नहीं आता था, तो हम लोग कभी गूगल्स पे जाते थे, कभी सीनियर्स से पूछते थे, तो बट उतने अच्छे से समझ में नहीं आता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिफिनेशन हम पढ़ते हैं। एनाटॉमी का डिफिनेशन क्या होता है और फिजियोलॉजी का डिफिनेशन क्या होता है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे है कि एनाटॉमी किसे कहते हैं? द स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ ए स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप अमंग्स स्ट्रक्चर। कह रहा है जब हम किसी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, अगर हिंदी में बोले तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना और रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध। तो किसी भी संरचना के संबंध के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं एनाटॉमी। तो अगर इजी वे देखें तो ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और किस चीज़ का, उसका किस चीज़ से, स्ट्रक्चर से किसका रिलेशन है, किस बोन से किस जॉइंट से रिलेशन है, ऐसे देखें तो हम उसे एनाटॉमी कहते हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो इसके अंदर ये हो गया कि जब हम किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। और फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? तो उसी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ हाउ बॉडी स्ट्रक्चर्स फंक्शन, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा बॉडी का जो फंक्शन है, जैसे लंग्स का क्या फंक्शन है, हार्ट्स का क्या फंक्शन है, किडनी का क्या फंक्शन है। तो जितने भी फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स हो चाहे कुछ भी हो, तो जितने भी फंक्शन है उसको हम एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजी। फंक्शन इजिकल टू फिजियोलॉजी हो जाएगा, क्योंकि जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें हम किस में पढ़ते हैं, उसको हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और एनाटॉमी में क्या, जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं एस इजिकल टू ए। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं हम उसमें किस में पढ़ते हैं, एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमें क्लियर हो गया कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का डिफिनेशन क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। जो मेन हमारा टॉपिक है आज का वो है कि एनाटॉमिकल पोजीशन। तो इसमें क्या, बॉडी इज इरेक्ट विथ अ फीट पैरेलल एंड द आर्म्स हैंगिंग एट द साइड विथ द पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड। कह रहा है कि बॉडी को एक दोनों पैर जो होना चाहिए पैरेलल में खड़ा होना चाहिए और बॉडी बिल्कुल, और दोनों साइड मतलब एक बिल्कुल सीधा आराम से, मतलब दोनों पैर पैरेलल होने चाहिए, बिल्कुल आराम से सीधा आदमी खड़ा हो जाए। अभी इसका डिफिनेशन आपको पूरी कम्प्लीटली तो नेक्स्ट पेज में समझ में आएगा। तो फिलहाल हम यही देख लेते हैं कि बॉडी इज इरेक्ट विथ द फीट पैरेलल एंड द आर्म्स हैंगिंग एट द साइड विथ द पाम्स फेसिंग टुवर्ड। मतलब एक दीवार के सहारे खड़े हो जाइए, दीवार के सामने बिल्कुल दोनों हाथ मतलब बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए टुवर्ड्स तो मतलब वॉल होने चाहिए। और तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि अदर पोजीशन ऑफ द बॉडी देखते हैं हम। हमारा अदर पोजीशन ऑफ द बॉडीज़, तो फर्स्ट हमारा एंटेरियर पोस्टेरियर। एंटेरियर का मतलब हो गया आगे की तरफ, पोस्टेरियर का मतलब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये वाला, ये है एंटेरियल वाला और ये है पोस्टेरियल वाला। क्योंकि ये पीछे का मतलब दिख रहा है और ये आगे की तरफ दिख रहा है, ये जो डायग्राम है ये आगे की तरफ। तो यहाँ पे हम इसकी डिफिनेशन की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन है कि एंटेरियर टू बी सिचुएशन नियर और टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी। जैसे क्या हो गया कि आप दीवार के सामने खड़े हैं, तो दीवार के सामने खड़े होंगे तो अगर आगे की तरफ खड़े होंगे तो उसको हम एंटेरियर कहते हैं। अगर हम पीछे, जो हमारा पीछे वाला पोर्शन होता है बैक साइड, उसे हम पोस्टेरियर कहते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा दीवार के आगे साइड है तो ये हो गया हमारा एंटेरियर, और ये पीछे के साइड जो हो गया वो हो गया पोस्टेरियर हो गया। तो पोस्टेरियर में क्या है, टू सिचुएटेड टुवर्ड द बैक ऑफ द बॉडी। जो साइड में बैक जो हो जाएगा वो हमारा पोस्टेरियर हो जाएगा और ये हमारा एंटेरियर हो जाएगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट एंटेरियर पोस्टेरियर हमें क्लियर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा सुपीरियर, इन्फीरियर, क्रेनियल और कैडुअल हो गया। तो इसमें हम देखते हैं कि सुपीरियर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सुपीरियर मीन्स टू बी सिचुएटेड टुवर्ड द अपर पार्ट ऑफ हेड ऑफ द बॉडी पॉइंटेड अबव अनदर ऑर्गन ऑफ द स्ट्रक्चर। कह रहा है सुपीरियर का मतलब होता है सबसे अपर वाला पार्ट हो गया। सुपीरियर का मतलब होता है अपर पार्ट। तो क्या होता है, सिचुएटेड टुवर्ड द अपर पार्ट ऑफ द
हेड ऑफ द बॉडी पॉइंटेड अबव अनदर ऑर्गन, मतलब जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट है, उसको हम सुपीरियर कहते हैं। और इन्फीरियर पार्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, इन्फीरियर पार्ट हो जाएगा जो नीचे के साइड होगा, जो कह रहा है टू बी सिचुएटेड टुवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी पॉइंटेड बिलो अनदर ऑर्गन ऑफ द स्ट्रक्चर। ये मतलब अगर हम बात करें तो हमारा बीच का मतलब क्या हो गया, बीच वाला पोर्शन ले लेते हैं। उसके बाद अपर का जो पार्ट हो गया, लंग्स वाला पार्ट हो गया, जो ऊपर वाला पार्ट हो गया, तो उसको हम सुपीरियर कहेंगे, जिसके अंदर हेड आ जाएगा। और नीचे वाला पार्ट कहेंगे तो उसके अंदर लेग्स आ जाएगा। तो उसी तरह हमारा क्रेनियल से हमें एक चीज़ देखे जा सकता है, हमारा क्रेनियल जैसे नर्व का नाम है, तो रिफर टू द हेड एंड। क्रेनियल का मतलब हो गया कि अपर, जो हेड वाला पार्ट है वो अपर साइड हो गया, तो उसको क्रेनियल। कैडुअल किसका, रिफर टू द टेल ऑफ द एंड, मतलब जो पैर है अगर उस साइड हम जाएंगे तो वो हमारा कैडुअल पार्ट हो जाएगा। अगर ऊपर की तरफ जाएंगे, हेड के पार्ट्स की तरफ जाएंगे, तो हमारा कौन सा पार्ट हो गया, वो क्रेनियल पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मेडियल और लेटरल। हम देखते हैं यहाँ पे मेडियल और लेटरल क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, एज यूजुअल डेफिनेशन पढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मेडियल, टू बी क्लोजर टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर बीइंग इंटरनल एज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, देखिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो बिल्कुल कंप्लीटली आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ कुछ भी समझ में आएगा। ऐसे बीच से देख के जाएंगे, फिर दूसरा वीडियोस देखेंगे, फिर वहाँ पे गूगल पे जाएंगे, तो ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। तो बेटर है कि आप कोई भी वीडियो देखिए, एक वीडियो को लास्ट तक देखिए, जब तक कुछ समझ में नहीं आता। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा ग्रुप है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं मीडियल, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये हमारा मीडियल हो गया। और ये वाला पार्ट जो एरो दिख रहा है ऐसे करके, इधर साइड में एरो दिख रहा है आपको, ये लेटरल पार्ट हो गया। तो मिड लाइन देखिए यहाँ पर, टू बी क्लोजर टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर, जो क्या है, तो टू बी क्लोजर, अगर यहाँ पे देखिए तो ऐसे जो क्लोजर होगा मिड लाइन के, बॉडी के मिड लाइन के, उसको हम कहेंगे मीडियल। और यहाँ देखिए लेटरल का मतलब क्या दिखा रहा है, टू बी फादर अवे इन द डायरेक्शन ऑफ आइदर साइड फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी और स्ट्रक्चर। अगर यहाँ से दूर है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो उसको हम क्या कहेंगे, लेटरल कहेंगे। लेटरल का मतलब हो गया साइड वाला पार्ट होता है ना, लेटरल कहते हैं। और मीडियल हो गया जो बीच वाला पार्ट हो गया। अगर हम एक्सरे कराने जाते हैं तो उसमें भी यही होता है, मीडियल और लेटरल देता है, या फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर ऐसे होता है एक्सरे के अंदर। तो हमें ज़्यादातर नहीं देखना, अभी फ़िलहाल टॉपिक को समझना है कि क्या होता है। तो हमें ये समझ में लेटरल क्या होता है और मीडियल क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोक्सिमल और डायस्टल। यहाँ पे दिया हुआ है फोर्थ वाला जो पॉइंट है हमारा, प्रोक्सिमल और डायस्टल क्या होता है। प्रोक्सिमल क्या होता है, यहाँ पे आपको डायग्राम में भी बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा कि क्या होता है। तो प्रोक्सिमल में क्या होता है, टुवार्ड्स और नियरेस्ट द ट्रंक और द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ अ बॉडी पार्ट्स। कह रहा है यहाँ पे जो ये बॉडी का स्ट्रक्चर है, या पॉइंट ओरिजिन, जहाँ से जैसे हाथ है, हैंड है हमारा ये, तो हैंड का जो पार्ट है यहाँ से निकला हुआ है, देखते हैं हम आप का, यहाँ से निकला हुआ है। तो ये जो जहाँ से मतलब जॉइंट वाला पार्ट है ना, ये जॉइंट वाला पार्ट है, इसको हम क्या देंगे, प्रोक्सिमल। ये हमारा हो गया प्रोक्सिमल। और यहाँ से जो अवे फ्रॉम द जॉइंट्स जा रहा है, यहाँ से अवे फ्रॉम द जॉइंट जा रहा है, उसको हम डायस्टल कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ से अगर दूर जा रहा है बॉडी का पार्ट, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं डायस्टल और प्रोक्सिमल। तो प्रोक्सिमल क्या हुआ, प्रोक्सिमल ये हुआ कि अगर हम बॉडी के जॉइंट के पार्ट की तरफ हम आएंगे तो उसे प्रोक्सिमल कहेंगे। अगर जॉइंट से हम दूर जाएंगे तो हमारा डायस्टल हो जाएगा। जैसे हमारा हैंड है, तो शोल्डर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमल हो जाएगा, और हैंड वाला जो पार्ट हो जाएगा वो डायस्टल हो, क्योंकि दूर जा रहा है यहाँ से, तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है कम्प्लीटली आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगा, हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सुपीरियर क्या होता है। सुपीरियर जैसे हमने देखा कि सुपीरियर जो होता है, हेड वाला पार्ट होता है, उसको हम सुपीरियर कहते हैं, और जो लेग के पार्ट की तरफ आएगा उसे इन्फीरियर कह देंगे। राइट साइड ये हो गया और लेफ़्ट साइड ये हो गया हमारा। और ये डायस्टल ये हो गया कि देखिए यहाँ पे हो गया हमारा जॉइंट पार्ट हो गया, यहाँ से हम दूर जा रहे हैं तो क्या हुआ, हमारा डायस्टल पार्ट हो गया। अगर यहाँ से हम जॉइंट की तरफ जाते हैं तो प्रोक्सिमल हो गया। और उसके बाद
जैसे बीच वाला लाइन है इसको हम मीडियल वाला लाइन कह देंगे, इसको लेटरल कह देंगे, दूर जा रहा है तो डायस्टल। ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा जॉइंट पॉइंट है लेग का। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से अगर हम अवे फ्रॉम जॉइंट जाते हैं तो ये डायस्टल हो गया, यहाँ से हम जॉइंट के पास जाते हैं तो इसको प्रोक्सिमल हो गया। उसी तरह यहाँ पे दिया इंटीरियर मतलब हो गया आगे का पार्ट और पोस्टेरियर का मतलब पीछे वाला पार्ट। कंप्लीटली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा यूनिलेटरल और बाईलेटरल क्या होता है। यूनिलेटरल तो आप लोग सब पढ़े होंगे। यूनिलेटरल क्या होता है? यूनिलेटरल होता है कि एक साइड, ओनली वन साइड। जैसे ये हमारा हो गया, ये हमारा कोई चीज़ है, देखते हैं हम, तो हम इसको एक साइड हो गया, दिस वन फर्स्ट साइड और दिस वन इज सेकेंड साइड। तो ये अगर हम एक साइड से बात करेंगे तो इसको हम करेंगे यूनिलेटरल, और सेकेंड टाइप की बात करेंगे तो हमारा हो गया बाईलेटरल। तो दो साइड की अगर हम बात करते हैं तो बाईलेटरल कहते हैं, एक साइड की हम बात करेंगे तो यूनिलेटरल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सुपीरियर, इंटरमीडिएट, डीप। तो ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। सुपीरियर का मतलब होता है नियरेस्ट द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, और इंटरमीडिएट कहते हैं बिटवीन टू अदर स्ट्रक्चर। इंटरमीडिएट हो जाएगा दो स्ट्रक्चर के बीच में जो चीज़ होती है उसको इंटरमीडिएट कहते हैं, और डीप हो गया सबसे इनर वाला पार्ट को हम डीप कहते हैं। एंड लास्ट हमारा है बॉडी प्लेन्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एनाटॉमी का जो आते रहते क्वेश्चन इससे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। दीज आर द बेस्ट ऑन आवर फोर इमेजिनरी प्लेन्स दैट पास थ्रू द बॉडी इनटू द एनाटॉमिकल पोजीशन। दे आर, फर्स्ट हो गया सजाइटल हो गया, सजाइटल हो गया, सेकंड हो गया मिड सजाइटल हो गया, एंड थर्ड हो गया फ्रंटल हो गया, एंड फोर्थ हो गया ट्रांसवर्स हो गया। तो चार हमारे चार टाइप के, कितने टाइप के होते हैं सबको पता होना चाहिए। बॉडी प्लेन्स हमारे चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट हो गया सजाइटल प्लेन, सेकेंड हो गया मिड सजाइटल प्लेन, एंड थर्ड हो गया फ्रंटल प्लेन, एंड लास्ट वन इस ट्रांसवर्स प्लेन हो गया। तो प्लेन चार टाइप के हो गए हमारे, एंड देन सबके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन के बारे में देखते हैं। तो सजाइटल प्लेन हो गया डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट। सजाइटल प्लेन में क्या होता है कि बॉडी को, ये देखिए यहाँ बीच से एक लगा दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बॉडी का ये जो हिस्सा है आधे आधे साइड में हो गया। तो बॉडी को एक ऐसी लाइन जो बॉडी को दो डिवाइड्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है। तो एक पार्ट हो जाएगा लेफ्ट, ये हो गया राइट वाला, ये हो गया लेफ्ट वाला पार्ट। तो दो पार्ट्स में हमारी बॉडी डिवाइड हो गई, तो उसको हम कहेंगे सजाइटल प्लेन। एंड सेकेंड मिड सजाइटल प्लेन, अगर बीच से हम काट देते हैं तो इसमें भी दो बॉडी हो जाएगा, मिड सजाइटल प्लेन हो गया। तो बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। इसमें क्या होगा, सजाइटल प्लेन में हो गया कि आप बॉडी को मतलब दो साइड में बांट दे रहे हैं। इसमें यह नहीं देखा जा रहा है कि इक्वल है कि अनइक्वल है, बस दो पार्ट में बांट दिए तो हो गया हमारा सजाइटल प्लेन। और मिड सजाइटल में क्या होता है कि बॉडी को हम दो पार्ट में बांटते तो हैं, बट क्या होता है इसमें कि दोनों बॉडी के पार्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ओके, एंड हम बाद में देखते हैं बॉडी प्लेन्स। फ्रंटल और कोरोनल प्लेन किसे कहते हैं, फ्रंटल और कोरोनल प्लेन किसे कहते हैं। फ्रंटल और कोरोनल प्लेन हम किसे कहेंगे, तो फ्रंटल हो गया फ्रंट वाला और कोरोनल हो गया बैक वाला। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। अब बॉडी प्लेन्स के अंदर एक चौथा पार्ट से जो हम देखे थे वह बॉडी प्लेन ट्रांसवर्स और क्रॉस हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड इनटू अपर और लोअर पार्ट्स। ट्रांसवर्स प्लेन, क्रॉस सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, इसको हम दो टाइप से जा सकते हैं। तो डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे देखा ऊपर वाला पार्ट में भी बट गया, नीचे वाले पार्ट में भी बट गया। तो दो पार्ट में हमारा बट गया बॉडी प्लेन्स। तो ऊपर वाले प्लेन्स को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन्स, और हॉरिजॉन्टल मतलब सॉरी मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो दो पार्ट में हमारा बट गया, डिवाइड इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स में बढ़ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे बॉडी प्लेन्स, ट्रांसवर्स प्लेन्स और क्रॉस प्लेन्स कहेंगे। ओके, हम टर्म्स ऑफ मूवमेंट जो कि हमारा एनाटॉमी में है, टर्म्स ऑफ मूवमेंट हम देखेंगे। तो टर्म्स ऑफ मूवमेंट, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। यहाँ पे आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि फ्लेक्शन देखिए, फ्लेक्शन में क्या हो गया कि अगर हमारा हैंड जो है अपर साइड जा रहा है, बिल्कुल अपर साइड मतलब जैसे हम लोग बॉडी किसी को दिखाते हैं पुशअप का मतलब मसल्स दिखाते हैं, तो उसको हम एक्सटेंशन फ्लेक्शन कर देंगे, और बिल्कुल हाथ सीधा कर देंगे बिल्कुल ऐसे, तो उसको एक्सटेंशन कह देते हैं। अबडक्शन और
एबडक्शन और अडक्शन क्या होता है। मूविंग अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन। मिड लाइन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मिड लाइन से अगर हम बॉडी वाले पार्ट जो हैंड वाले पार्ट को है दूर ले जाते हैं मिड लाइन से, तो उसे हम एबडक्शन कहेंगे। मूविंग अ बॉडी पार्ट्स अवे फ्रॉम मिड लाइन, तो उसे एबडक्शन कहेंगे। और अडक्शन किसे कहेंगे, मूविंग अ पार्ट बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स द मिड लाइन, और मिड लाइन की तरफ अगर हम हैंड को लाएंगे तो उसे कहेंगे एडक्शन। ओके, अब देखते हैं आगे। सुपिनेशन और प्रोनेशन क्या। तो सुपिनेशन, रोटेट हैंड फोर आर्म लेटरली होल्ड टू सॉ। जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, जैसे हम सॉ को पकड़ते हैं, तो उसको हम क्या उस जिस तरीके से हम पकड़ रहे हैं तो उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, सुपिनेशन। और प्रोनेशन कहेंगे रोटेटिंग हैंड फॉर्मली मीडियली। मीडियली का मतलब ऐसे मूव करते हैं, तो उसको हम कह देंगे इस टाइप से। जैसे आप डायग्राम बिल्कुल देख रहे होंगे कि क्या कहना चाहता है डायग्राम के अंदर। ओके, और ये हो गया प्रोनेशन और ये हो गया सुपिनेशन। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। एंड अगर और आपको कुछ जानना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।